Hello बच्चों, let's read the question. The distance between a real object and its image in a convex mirror of focal length 12 cm is 32 cm. The size of the object is 1 cm. The size of the image in centimeter is. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be mirror formula, which establish the relation between the distance of the image, the distance of the object and focal length, which is 1 upon v plus 1 upon u equals 1 upon f. V is the distance of the image from the pole, u is the distance of the object from the pole, and f is the focal length. नाउ यहाँ पे जो सेकंड हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि हमारे पास जो इमेज बनी है, इमेज की जो हाइट है, इसका रेशियो क्या आ रहा है या इसका कंपैरिजन हम करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज माइनस वी डिवाइडेड बाय यू के साथ. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है. सबसे पहले अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है. इस पर्टिकुलर केस में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी जो इमेज है ये हमारे पास फॉर्म हो रही है. तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल दैट इज यू एंड जो इमेज की डिस्टेंस है दैट इज वी, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमारे पास यहाँ पे 32 सेंटीमीटर के बराबर है. पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पे इमेज, यहाँ पे जो मिरर है उसके राइट हैंड साइड ही क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है. एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास जो इमेज बनती है ये हमेशा वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, ये हमें ध्यान रखना है. और जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने वो रियल ऑब्जेक्ट रखा है, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन होगा अगर हम इनको ऑब्जर्व करें दैट विल बी गिवन एज u प्लस वी इक्वल्स 32 सेंटीमीटर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है दैट इज 1 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज को फाइंड आउट करना है दैट इज HI. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि हमारे पास जो u और v है इनकी वैल्यू कितनी है. तो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी जो डेटा दे रखा था उसे फाइंड आउट कर लिए. अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे दैट इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन एफ. यहाँ पे हम v को इक्वेशन फर्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज 32 माइनस यू, क्योंकि जो u होता है ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जो गिवन पोल होता है उससे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास लाइट इंसिडेंट करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे मूव करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी दैट इज 1 अपॉन माइनस ऑफ u और ये आ जाएगा पॉजिटिव का फोकल लेंथ. अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 32 माइनस यू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू इक्वल्स 1 अपॉन 12. एलसीएम अगर हम इसका लें तो ये आ जाएगा u इंटू 32 माइनस यू. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज u माइनस 32 माइनस यू इक्वल्स 1 अपॉन 12. वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 32 प्लस ट्वाइस ऑफ u, ये बनेगा हमारे पास 32u माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई 12. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल 32 इंटू 12 हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 384 के बराबर बनेगी. दिस विल बी 24 इंटू यू इक्वल्स 32u माइनस यू स्क्वायर. सॉल्व करें अगर इस होल वैल्यू को तो हमारे पास ये बनेगा यू स्क्वायर माइनस 8u प्लस 384 इक्वल्स 0. नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बिकम माइनस 24u प्लस 16u प्लस 384. हम यहाँ पे क्योंकि u की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा u माइनस 24, 16 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस 24 इक्वल्स 0. यहाँ से फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू निकलेंगे, u की वैल्यू तो 24 सेंटीमीटर निकलेगी या u की वैल्यू माइनस 16 सेंटीमीटर निकलेगी. दोनों के लिए हम यहाँ पे कंडीशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं. अगर u की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्योंकि u प्लस v की जो वैल्यू है हमारे पास टोटल 32 सेंटीमीटर आनी चाहिए. इसका मतलब ये होगा u की वैल्यू अगर माइनस 16 अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 48 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो v की वैल्यू है ये पॉजिटिव का 48 सेंटीमीटर आ रहा है. पॉजिटिव का 48 सेंटीमीटर आने का मतलब ये हो गया. यहाँ पे अगर हम टोटल लेंथ को देखेंगे, ये सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो गया, तो जो v की वैल्यू होगी ये 48 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास हमें टोटल देखने को मिलेगी फ्रॉम द गिवन पोल, जो कि पॉसिबल नहीं है.
हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि पोल से हमारे पास जो टोटल लेंथ निकले उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करके टोटल वैल्यू हमारे पास 32 के बराबर आनी चाहिए। यानी अगर मैं u की वैल्यू यहाँ पे 24 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेती हूँ, उस पर्टिकुलर केस में u प्लस v की जो वैल्यू होगी वो 32 सेंटीमीटर आएगी और v की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेगी +8 सेंटीमीटर के बराबर। यानी अगर ये मिरर है, इससे हमने जो ऑब्जेक्ट है ये अगर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया है तो जो v की वैल्यू होगी इस पोल से टोटल 8 सेंटीमीटर के बराबर हमें देखने को मिलेगी। इसी के करस्पॉन्डिंग दोनों के बीच की जो टोटल लेंथ हमें देखने को मिलेगी दैट विल बी 32 सेंटीमीटर। अगर हम फर्स्ट केस से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ निकलेगी वो हमारे पास ज़्यादा निकल जाएगी, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब u की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 24 सेंटीमीटर होगी। और हमें ये भी ध्यान रखना है जो u होगा ये हमेशा हम यहाँ पे उस डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे पास लाइट आ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर मैंने ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, इससे लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी और जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। यानी यहाँ पे हम पोल से ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे तो जो इंसिडेंट लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी u का जो साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो वी कैन से u की जो वैल्यू होगी वो -24 सेंटीमीटर होगी। एंड फॉर द मैग्निफिकेशन वी नो दैट HI डिवाइडेड बाय HO होता है हमारे पास -V डिवाइडेड बाय U। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी। सो HI की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। HO की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, V की वैल्यू हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर चुके हैं और U की वैल्यू आएगी -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से HI की जो वैल्यू होगी दैट विल बी +1/3 सेंटीमीटर। ये हमें बता रहा है कि जो इमेज की हाइट होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/3 हमें देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द साइज ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर इज 1/3 सेंटीमीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।